इंसान सिर्फ दोष दूसरे को देता है, चाहे भगवान को दोष दे, भगवान हमारा किस्मत कैसा बनाए, हमको गरीब घर में पैदा किए, हमारा किस्मत कैसे बनाए, हमको अमीर घर में पैदा किए, लेकिन ईश्वर सबको बराबर ध्यान देता है। ये कैसे प्रूफ होगा कि ईश्वर सबको बराबर ध्यान देता है? इसके लिए एक बात समझो पहले, मान लो कि ये है, किसी का भी नाम ले लो, जैसे तुम्ही में से नाम लेते हैं, जैसे मनीष, मनीष उसका पुत्र है, इसके पिताजी को 4 पुत्र है। मनीष हो गया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन, सत्य, सत्यम और पकिया। यानी कि एक पिता के, मान लो ईश्वर के पिता समझ लो, ईश्वर के 4 पुत्र हैं, ठीक है, चारों को जो है एक एक प्लॉट देता है जो एक एक बीघे का है। अब 4 बीघा मेरे पास जमीन है, सबको तो बराबर दे दो, सबको अपना अपना मेहनत करने के लिए दिया कि तुम जितना मेहनत करोगे उतना तुम जो है धन कमाओगे। लेकिन क्या करता है कि ये जो मनीष है, ये जैसे सीजन आ गया तो वो क्या करता है, इसमें कुछ नहीं जोतता कोड़ता कुछ नहीं है, और उसमें डायरेक्ट खाली अनाज छींट देता है। ठीक है, क्या भगवान को देना होगा तो देगा, परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को जो देना होगा वो देगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसका भाई है, मान लो आर्यन उसका भाई है, तो ये क्या करता है कि नहीं, पद्धति उसको पता है कि खेती इस चीज का, अगर धान का रोपा करेंगे तो कैसे करेंगे, या गेहूं उपजाएंगे तो कैसे आएंगे, उसको ये पता है। वो क्या करता है, इसको जो है ना जोतता है, ठीक है, जैसे तैसे जोता, और उसके बाद ये भी इसी तरह क्या करता है, छीट दिया खाली, जोतता। पद्धति को फॉलो नहीं किया कि किस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे। और उसके बाद सत्यम क्या करता है कि इसमें जो है ना सिस्टम से जो है इसको क्यारी बनाता है, मान लो फल लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, जिसका जो प्रक्रिया है, मान लो कि हमको प्राप्त करना है, हमको IAS अफसर बनना है, सबका एक प्रक्रिया होता है। तुम उस हिसाब से मेहनत करोगे, लेकिन लाखों घंटे तक तुम पढ़ते भी रहेगा, तुम वहां नहीं पहुंचतेगा, तुम पढ़ाई कर रहा है यानी कि किसी और चीज का, और तुम चाहता है कि हम एयर पायलट बन जाए, तुम आर्ट्स पढ़ रहा है, उसमें कुछ पढ़ रहा है और जाएगा वो बन जाएगा, तुमको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम से बोलने के बाद ये क्या करता है कि यहाँ पे फिर तब बीज बोता है, सिस्टम से बीज बोया, जहाँ दूरी है कि 1 फीट पे बोना है या आधा फीट पे बोना है, कैसे बोना है, उस हिसाब से ये बीज बोया सकते। अब जो पकिया है, कहा कि देखो ईश्वर को जो देना होगा वो देवे करेगा, क्या है फर्क पड़ता है, परमात्मा यानी कि अगर हमारे पक्ष में होगा, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, वो किस्मत के भरोसे था वो कुछ नहीं रोपा, ठीक है, वो कुछ नहीं रोपा, जो ईश्वर को देना को देने को, क्योंकि भगवान की नजर में सब समान है। तो यही बात समझा है जीवन में कि भगवान की नजर में सब समान है और वो सबको एक बराबर देखता है। तो ये लेकिन कंप्लेन कब करेगा, देखो ईश्वर क्या करेगा, तुमको क्या सुविधा देगा, तुमको बारिश समान मात्रा में कराएगा। अब ये ऐसा होगा 4 बीघा खेत में, देखो समझो, 4 बीघा खेत में अलग तो बारिश नहीं कराएगा, ये नहीं कि अमरपुर बांका है, अब 4 बीघा का प्लॉट है, मतलब यहीं पे खत्म हो गया, अब इसमें समान रूप से बारिश कराएगा टोटल में। अब क्या करता है ये, जब यानी कि फसल पकता है तो बीच बीच में जो खरपतवार होता है, तो ये क्या करता है सत्यम, खरपतवार को भी हटाता है, समझे क्या, ये कुछ नहीं हटाता है, ये तो टेंशन फ्री लाइफ जी रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है कि भगवान सब करेगा, यानी पिता मेरा सब देगा, हम लोग को हिस्सेदारी के साथ देगा, टेंशन नहीं है। ईश्वर तो समान रूप से बारिश करेगा, इसलिए किसी भी रूप में किसी से भी मतभेद ईश्वर नहीं करता है। लेकिन जब पैदावार यहाँ पे होता है, जब पैदावार होता है तो क्या होगा, किस स्थिति में, मनीष ऐसे बीज बोया है तो उसको होगा 5 कुंटल, ठीक है। अब आर्यन जो रोपा है वो भाई थोड़ा सा हल जोता है, हल जोतना में उस प्रक्रिया में एक शामिल होता है। मान लो हम पहुंचना चाहते थे भागलपुर, तो हम कम से कम गाड़ियों पकड़ लिए, साइकिल, ये पैदल जाना चाहा, वो साइकिल पकड़ा। अब ये सत्यम जो है ना बोला कि डायरेक्ट जो स्पीड में जा रहा है उसी को पकड़ते हैं जो सही जगह पहुंचाती है डेली। ये कहा कि भगवान चाहे हम सुतले रहेंगे हमको पहुंचा देगा। उसी प्रकार आर्यन जो है ये 10 क्विंटल जो है प्राप्त करता है मान लो। अब सत्यम को क्या होता है, सत्यम को क्या होता है कि इसको 100 क्विंटल की प्राप्ति होती है, समझे क्या। अब इसके हिस्से में कितना आएगा, आएगा ही नहीं, तो ये 0 और 0 बेटा संलाता। तो अब ये क्या करेगा, बाप को अगर पिता का अगर लड़का है तो उसको दोष देगा, या तो ईश्वर को दोष देगा कि हमारा ध्यान नहीं दिल के हम पे ऐसा किया, क्योंकि ईश्वर या पिता, कोई भी पिता तभी आप पे ध्यान देगा जब आप मेहनत कीजिएगा। ये क्या किया मनीष, थोड़ा मेहनत किया, कम से कम 20 तो ला के रोपा कि हमको कुछ प्राप्त होगा। ये आर्यन जो है सिस्टम थोड़ा सा बनाया, उसके बाद कुछ प्राप्त होगा, ठीक है।
अब जो है ये सत्यम जो है सिस्टम से फॉलो किया जो दुनिया में जो चल रहा है। क्योंकि देखो हर गलती, तुम लोग को हम एक चीज सिखाए थे कि बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनने का आंसर क्या था? दूसरों की गलती से सीखना। हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर गलती करके सीखे। अब मान लो कि वो ये गलती क्या, तो गलती करके हम सीखना है नहीं ना। दूसरा का एक्सपीरियंस लो। मान लो बहुत से आदमी अपना जीवन का निचोड़ बुक्स में रखा है, तो बुक्स को सुनो ताकि बुक्स में पता चलेगा कि क्या क्या गलती, मिस्टेक्स किया, कुछ क्या अच्छा किया, वो जल्दी फॉलो किया, तो क्या होगा कि बहुत 10 साल जल्दी आगे चला जाएगा। मान लो हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस हासिल किए, वही तुमको बांट रहे। तुमको ये मत देखना है कि वो क्या हमको दे रहा है, तुमको ये देखना है कि क्या इसमें अच्छाई है। मधुमक्खी की तरह तुमको तो कॉन्सेप्ट बताए थे कि मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए, उसमें जो भी अच्छाई हो उसको ग्रहण करना है, और जो तुमको समझ में नहीं है वो हट गया वहां से। अब तुम अच्छा चीज बनाना चाहता है तो सिर्फ अच्छे में तुम डालेगा, तुम नॉलेज अपना यूज कर सकता है, तो सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करना है। तो यहाँ पे ये सिस्टम से ये सारा काम किया, तो क्या कोई ये जो है ज्यादा अनाज पैदावार किया। अब जिसके पास ज्यादा अनाज होगा वो धनवान बनेगा कि गरीब रहेगा? धनवान। तब क्या होगा कि ये तो दोष दिए कि गरीब हमको भगवान बनाया, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ये थोड़ा सा अपना जीवन को जीने के लिए धन चाहिए, पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध करा देते, किसी तरह नौकरी तोकरी के घर चले। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा भाई, थोड़ा सा हम इतना स्थिति में है कि हम गाड़ी मैनेज कर सकते हैं, बच्चे को ऊंचा क्लास में पढ़ा सकते हैं, इसके पास इतना धन होता है, टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम से मेहनत किया। आजकल का जो इन्वायरमेंट है, जैसा माहौल है, उस हिसाब से तुम मेहनत करेगा। बस तुमको जो बताया है 20 से 30 की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, अन्यथा तुम जो है पढ़ा होगा उसमें कि रेट रेस में फंस जाओगे, चूहा दौड़ गए। जैसा सब कर रहा है वैसा हम भी कर रहे हैं। वो भाई बड़ा हुआ, जो फॉर्मल डिग्री होता है वो हासिल करने में पूरा फोकस कर दिया, और उसके बाद उसको प्राप्त करने में जैसे ही प्राप्त किया वो लगा कि हमको बस 50,000 का नौकरी मिल जाएगा, अगला करना हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो सुखी कभी भी नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिंग नहीं सीखा, निवेश करना बचपन से, ये आदत उसको नहीं पड़ा कि हम निवेश कैसे करेंगे, जिसके वजह से जो है ना वो उस रेट रेस में फंस गया। अब वो क्या करेगा, पढ़ाई किया, 20-25 साल तक पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या करते हैं डॉक्टर इंजीनियर, क्या करते हैं, हमको सेवा प्रदान करते हैं। सब जरूरत है, जो चीज तुम्हें इल्म है वो यूज करो, उसको बिहाफ पे तुम वो प्राप्त करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में, हम जो सेवा दे रहे हैं उसके बारे में तो पैसा हमको मिल रहा है, और जो हम इतना थोड़ा जो निवेश जो किए वो हमको इतना ध्यान दे ताकि हमारा जीवन आराम से कटते रहे। हम अगर वो सेवा बंद करके 1 साल के लिए कहीं चले भी जाए तो हमको ये फर्क ना पड़े कि पैसे का क्या, मेरे कहाँ से आएगा, वहाँ घूमने गए हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। अगर तुम कहीं भी घूमने जाता है तुमको प्रॉब्लम क्या होता है कि पैसा खत्म हो जाता है, चिंता हो जाता है घर जाने का। लेकिन तुम 10 साल तक मेहनत करके कुछ न कुछ पैसा निवेश करके, निवेश ना करेगा, निवेश कॉन्सेप्ट सीधा सा है, बात को तुम लोग समझ नहीं रहा है, पढ़ना लेकिन अपने स्थान पे है। तो वो जो पैसा जो तुम धीरे धीरे जमा जो किया उसको कहीं निवेश किया, वो बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ने के क्रम में तुमको जो पहले हम बताए थे कि धन का क्या परिभाषा है, ठीक है, तो वही प्राप्त करना है तुमको। मैं नहीं कहती ये नहीं कि हमको नौकरी, ठीक है नौकरी ली है, लेकिन पैसे को मैनेज करना, ठीक है, पैसे को मैनेज करना सीखना है। देखो स्कूल में, कॉलेज में तुमको क्या सिखाया जाता है, जो उसका सिस्टम है, मान लो ये क्लास है, ये सिलेबस है, तो सिलेबस में जो चीज होता है उसी के बारे में पढ़ाया जाता है बढ़िया से। उसी प्रकार इसको एक सिलेबस के तौर पे लो, जिस तरह उसमें 2 साल 1 साल तुम समय देता है तब ना तुम कोई डिग्री प्राप्त करता है। डॉक्टर बनता है 7 साल 8 साल पढ़ना पड़ता है, कोई वकील बनता है 4 साल 5 साल पढ़ना पड़ता है। अब ये सोचेगा कि हम भाई इसको 5 दिन सीख लिए, थोड़ा बहुत समझे, बाकी सो गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये फाइनेंस ही है। जो फाइनेंस है ना, ये सबसे, यानी कि ये फाइनेंस निवेश, यानी कि ये निवेश ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बचत करिए और निवेश कीजिए, यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से तुमको इतना धन प्राप्त होने लगेगा, तुमको ये जो मकर जाल सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। मान लो हम इतना उत्पादन कर लिए, हम बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम सत्यम की जैसा 4 आदमी को, यानी कि हम प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो वो कुछ हमको अनाज पैदा करके देगा। अगर हम इस तरह का 100 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, हम मेहनत नहीं करने जाते हैं, तो कुछ ये देता है प्रॉपर्टी में से, कहता है क्या कि ठीक है हमारे 10 कुंटल कमाए तो 5 कुंटल देंगे। अगर 100 आदमी 5 कुंटल करके देगा तो मेरा ये फुलफिल होगा कि नहीं। बस जिस दिन ये फुलफिल हो गया, समझ लो कि तुम धनवान बन गए। और ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि 100 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएगा तो धनवान होता है, क्योंकि उस दिन हम तुमको सिखाए थे कॉन्सेप्ट यही कि जैसे हमको जीवन को चलाने के लिए, यानी कि धन क्या है, धन का परिभाषा अलग होता है, धन क्या है पहले ये समझना था।
लेकिन गंभीरता से तुम लोग नहीं लिया। धन क्या है? धन एक टूल है। धन क्या है? टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। ठीक है, धन एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। जैसे पेट्रोल समझ लो, पेट्रोल को हम लोग को चाहिए कि ऐसा गाड़ी रहे कि पेट्रोल कभी खत्म न हो, उतने ना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि एक टंकी में 20 लीटर पेट्रोल अटता है, उसके बाद 5 टन इधरों पेट्रोल रख ले, इधरों पेट्रोल रख ले, गाड़ी चलाए। संसार में वही हो रहा है। क्यों धन कमा रहे इसको पता नहीं किसी को। सिर्फ धन कमाना है और दिन भर दुकान पे बबलू मामा की तरह बैठे रहना है। क्या लाइफ है? सीधा सा बताओ, कोई लाइफ है? जब बचपन से लेके काम करते रहे, कल भी काम करेगा, परसों भी करेगा, तुम भी वही करेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है धन का, सीधा से मतलब इतना धन हमारे पास होना चाहिए ताकि मेरा गाड़ी हमेशा चलते रहे, कहीं भी ना रुके। तो जरूरी नहीं कि इतना टन हम ये जुगाड़ करके रख लेंगे तब हम ज्यादा धनवान कहलाएंगे, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। बिल गेट्स सोचेगा कि हमको जो है डेली 1000 करोड़ होना चाहिए। मान लो अभी 100 करोड़ डेली कमाता है, वो 1000 सोचेगा करोड़ एक दिन का, समझे क्या? वो ये सोचता है। तो तुम तो उतना दूर तो पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए उतना ही होना चाहिए जितना तुम्हारा खर्चा है। खर्चा है उससे जो है ना कि दो गुना तुम्हारे पास धन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब ये खर्चा यानी कि माइनस करके भी हमारे पास धन हो और वो धन बढ़ रहा हो। कैसे बढ़ रहा होगा? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में डालेंगे तब ना। मान लो हम कोई धन को, जैसे मान लो कि ये कोई चीज है, अब यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, अब ये चलेगा नहीं तो वहाँ पे पपड़ी जमने लगता है। अगर ये एकदम बहाव नदी रहता है, ये बहते रहता है तो ये हमेशा शुद्ध स्वच्छ रहता है और उसमें बढ़ोतरी भी होती रहती है, ऐसा नहीं कि कम रहता है। तो इसी तरह धन को तुमको चलाना होगा, चलाते चलाते ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा। तो जल को चलाना सीखना है, निवेश पहले करना होगा, पहले बचत करना होगा, फिर निवेश करना होगा। पहले बचत और निवेश का कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझना है। पहले धन को अच्छा से समझो, कहीं पढ़ाई नहीं होता इसका, धन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए तुमको कंटेंट दिए थे। तुम जो है पहले 1 इडियट्स देखिए आप दोनों, उसके बाद रिच डैड पुअर डैड को जब समझ जाएगा तुमको तब फर्क समझ में आएगा कि एसेट क्या है, संपत्ति क्या है और तुम्हारा लायबिलिटी क्या है। यानी कि हम जो मोबाइल फोन लेते हैं वो एसेट में कब आएगा? संपत्ति में, जब उससे हमको यूज करके धन कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम भाई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इसका रिक्वायरमेंट है कि भाई आदमी से बात करना है, हमको वहीं से माल यहीं से आ जाएगा। अगर ये झुट्टों के फालतुओं में हम वीडियो गेम देखने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वीडियो गेम से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो मेरी लायबिलिटी में गिनती आएगी। तो लेकिन क्या करते हैं, अपना अधिक से अधिक समय उसमें डाल देता है। आदमी ये समझ नहीं पाता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो बात तुम लोग को यही समझना है पहले कि हमको धन को कैसे मैनेज करना है। तो उस चीज का तो पढ़ाई कहीं होता नहीं है, तो वही चीज तुमको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, अब एक दिन में संभव है नहीं है। दूसरा, तुम लोग का 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे ये मनीष आर्यन ये था ना, इसको तो समझ गया तुम, गरीब क्यों, अमीर क्यों है। इसी वजह से क्योंकि भगवान सबको समान दृष्टि से देखता है। जो जैसा मेहनत करता है, कोई देखो गरीब था कभी अमीर बन गया, क्यों बन गया? वो सही दिशा में सही मेहनत किया, सही दिशा में सही मेहनत किया। जो नहीं मेहनत किया वो जीरो रहा, पकिया। समझा क्या? वो नहीं मेहनत करेगा, देखो भागल है तो जीरो रहेगा। जो मेहनत करेगा, जो हल्का सा छिट्टा मार के मतलब बीज ऐसे ही छींट दिए, तो बीज जो छीटेगा तो उसको हल्का पैदावार होगा। सिस्टम से हल जोत के करेगा उसको ज्यादा पैदावार होगा। अरे यहाँ ध्यान दो, फोकस। जो समझ लो पहले, ईश्वर सबके समान दृष्टि देता है और सबको समान यानी कि पैदावार यानी कि नहीं हो सकता है जब तक आप जैसा मेहनत कीजिएगा, ईश्वर तभी मदद करेगा। आप मेहनत नहीं कीजिएगा, मदद नहीं करेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो जैसा मेहनत करेगा, सिस्टम से मेहनत जो करेगा वो ज्यादा धन कमाएगा, जो नहीं करेगा नहीं कमाएगा। इसलिए ना ही माँ बाप को कभी दोष देना चाहिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, और ना ही ईश्वर को दोष देना चाहिए। ईश्वर हमको जो है ना सबसे मेन चीज ये दिमाग दिया है। समझा क्या? जो दिमाग दिया है, इस दिमाग में जो है ना कुछ खेला नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेला है, माइंड सेट का। माइंड में तुम्हारा रहेगा कि नहीं हमको ये हासिल करना तो तुम करोगे। समझे क्या? तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे और जैसा सोचोगे वैसा होगा। इसके लिए तुमको जो है ये समझना पड़ेगा कि द सीक्रेट्स एक बुक है, उसका ऑडियो बुक भी है, वो तुमको अब दिया जाएगा। तो तुमको बिलीव करना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही में हो सकता है। बस अच्छा मेहनत करेंगे तो होगा। अब मान लो कि हमको खाली छींट दिए तो अनाज तो नहीं होगा। अब थोड़ा हल जोते और कुछ नहीं रोपा तो कुछ मिलने वाला है। तुम लोग अभी से सही से पढ़ाई नहीं करेगा तो तुमको कुछ हासिल होगा। खाली एक दौड़ में कि हमको भाई नौकरी लेना है, नौकरी कैसे ले लोगे? नौकरी ले भी लिया, ठीक है, नौकरी ले भी लिया तो पैसे को मैनेज करना नहीं आता तो क्या होगा? कभी 50,000 तनख्वाह 1 लाख भी हो जाएगा, तुमको कमी ही रहेगा। क्योंकि क्या करेगा, तुम जमीन देखेगा, वहाँ फ्लैट है, फ्लैट खरीद लेगा। अब उसका किस्त भरने के लिए 20 साल तक तुम उसमें जो है ना
एसेट अपना डालते रहो। किसके लिए कमाओगे तुम? बैंक के लिए। बैंक से लोन लिए थे, उसका भर रहे हैं। अब तुम कोई भाग नहीं सकते हो, कुछ चेंज नहीं कर सकते हो कि ये हम कर रहे हैं जॉब, क्योंकि भाई लोन चुकाना है, EMI है मेरा, तो तुम हमको छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कहीं भी लोन लेने से पहले ये सोचना है कि हम लोन बिजनेस में लगा रहे हैं ताकि बिजनेस को हम उससे 4 गुना ग्रो कर सकें। किसी भी हिसाब से कभी भी लोन लेना है तो अपना, जैसे इनकम अगर 1 लाख रुपया महीना है, 1 लाख, तो सिर्फ 30%, ये बहुत ही परफेक्ट यानी कि सिस्टम है कि 30 जितना महीना है उससे ज्यादा का सब लोन, यानी कि खाली इसका लोन 8,000 ना है, 30%। अगर 1 लाख महीना है तो अगर 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो उसका 30%, 6,000 तक का ही लोन ले सकते हो तुम। मंथली का बता रहे हैं, उतना कहें कि हमको EMI भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी बच्चे का तबीयत खराब हो जाए या किसी का कुछ हो जाए तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए लोन तो प्राय आदमी लेता ही। आजकल ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि तुम फंसोगे ही फंसोगे, चाहे कुछ भी कर लो, तुमको फंसाया जा रहा है और इसी मकर जाल में तुमको फंसा के ही रखने का प्रोग्राम है। पहले तो इस बच्चों को ये समझना होगा कि अभी जो अर्जेंट काम किया है और इम्पोर्टेंट काम किया है, तुम घर खरीदो, कुछ भी खरीदो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम है, उसको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो आदमी जो कर रहा है उसके बारे में भी हम तुमको बता रहे हैं।